भूत, प्रेत और पिशाच ये शब्द सुनते ही अक्सर डर, रहस्य और अंधविश्वास की छवि हमारे मन में उभर आती है। कोई इन्हें फिल्मों की कल्पना मानता है तो कोई इन्हें सच्चाई मानकर इनके प्रभाव से डरता है। मगर सवाल वही है कि क्या वास्तव में भूत, प्रेत और पिशाच होते हैं? अगर होते हैं तो ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं? और सबसे अहम सवाल, इनसे बचा कैसे जाए? भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भूत, प्रेत, पिशाच की चर्चा कोई नई नहीं है। वेद, पुराण, तंत्र ग्रंथों और लोक कथाओं में इनका उल्लेख मिलता है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यंत्र तंत्र रहस्य में इन विषयों को अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के दृष्टिकोण से समझाया है। सद्गुरु के अनुसार भूत वो आत्मा है जो मृत्यु के बाद अपने स्थूल जीवन से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। अधूरी इच्छाएं, गहरा मोह या अचानक मृत्यु, ये सब कारण किसी चेतना को भटकाव की स्थिति में रख सकते हैं। भूत सामान्यतः किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं होते बल्कि वो स्वयं भ्रमित और पीड़ित होते हैं। प्रेत ये भूत से एक कदम आगे की अवस्था मानी जाती है। सद्गुरु बताते हैं कि प्रेत वो चेतना है जो ये मानने को तैयार नहीं कि उसका शरीर समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि प्रेत अक्सर अपने परिचित स्थानों, घरों या लोगों के आसपास मंडराते रहते हैं। लोक मान्यताओं में प्रेत को ज्यादा सक्रिय और डरावना माना जाता है। वहीं पिशाच की अवधारणा थोड़ी अलग है। सद्गुरु के अनुसार पिशाच केवल मरी हुई चेतना नहीं बल्कि एक नकारात्मक ऊर्जा संचारण भी हो सकती है जो जीवित लोगों की कमजोर मानसिक या भावनात्मक स्थिति से जुड़ जाती है। पिशाच अक्सर उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो अत्यधिक भय, नशा, अवसाद या असंतुलित जीवन शैली में रहते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु कहते हैं हर समस्या को भूत प्रेत का नाम देना गलत है, लेकिन हर मानसिक समस्या को नकार देना भी उतना ही खतरनाक है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने इस पर क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। तो भूत जो है अब क्या है, आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। जो आदमी मर जाता है तो कहते नहीं कि हवा लग गया, तो ये हमारा खोज है, इस पर एक आध बार बोले हैं, जो हवा वायु तत्व है वो प्रेत बेसिक तत्व है। अब जो कहते हैं कि जो ब्राह्मण मरता है तो वह जो है आग लग जाता है, यह होता है, वह होता है। देखिए एक निर्बंध किताब हम जो लिखे हैं जी आप इसको पढ़िए। आपको ये बता रहे हैं हम, वायु तत्व समझ गए, किसी को हवा लग गया। दूसरा आप जो कहते हैं ब्राह्मण जो मरते हैं पहुंचे तो जरूर है कुछ तंत्र मंत्र योग साधना ऊपर है, तो ये मरते हैं तो इनमें दो तत्व आता है, वायु तत्व और अग्नि तत्व, इसलिए आग लग जाती है। ब्रह्म पिचास जिसको कहते हैं, आग लग जाती है। मैं बचपन से इसमें हूं, 8-10 साल की अवस्था से इस पर खोज में हूं, और संयोग से हमारे गोतिया में एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। कोई तांत्रिक आता था, लड़ जाते थे। उनका बैल चोरी गया, उस समय भैंस चोरी गया, मंत्र पढ़ दिए, जहां पर है वहीं पर खड़े हैं, सब चोर खड़े हैं। सुबह गांव को लोग बोले मारपीट पाट करके ले आए, अपना सवार लेकर चले। वो किसी को देख देते थे, लगते था बिन्नी हाड़ा काटने, लेकिन उनका परिवार अब हम बचा रहे हैं, नहीं बचा परिवार चला तो खैर। तो ये तंत्र इसलिए हम उसे हैं, बचपन से इसको देखते हैं, खोजते हैं। सुने आपने सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के विचार। सद्गुरु कहते हैं डर ही सबसे बड़ा द्वार है। जहाँ डर है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर, संतुलित और जागरूक होता है उसे कोई भी सूक्ष्म शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। अब सवाल आता है कि इससे बचा कैसे जाए। सद्गुरु अपनी किताब यंत्र तंत्र रहस्य में स्पष्ट कहते हैं कि डर सबसे बड़ा आमंत्रण है। जो व्यक्ति अंदर से स्थिर, सकारात्मक और आत्मविश्वासी होता है उस पर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। भूत, प्रेत और पिशाच ये केवल डराने वाली कहानियां नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा से जुड़े गहरे रहस्य हैं। सद्गुरु का संदेश साफ है, ज्ञान अपनाइए, डर नहीं, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू तक नहीं सकती।
भूत, प्रेत और पिशाच ये केवल डराने वाली कहानियां नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा से जुड़े गहरे रहस्य हैं। सद्गुरु का संदेश साफ है, ज्ञान अपनाइए, डर नहीं, क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं सकती।